अब आपको बताएं, कपास का मुकर्ररा हदफ हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में कपास की बवाई के हवाले से पेश रफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की कपास की बवाई और पैदावार का टारगेट हर सूरत हासिल करने की हिदायत। कपास की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए काश्तकार को नकद इनामात दिए जाएंगे। निगरान वजीर आला ने कहा कि कपास की बवाई का हदफ हासिल करने पर मुतल्लिका अमले की भी हौसला अफजाई की जाएगी। कपास की बवाई का टारगेट हासिल करना है, फसल की मुकम्मल देखभाल भी जरूरी है। निगरान वजीर आला का मजीद कहना था कि सूबा भर में पानी चोरी के वाकयात की रोकथाम का हुक्म। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की कपास की फसल के लिए दरकार पानी की फराहमी को बनाने को यकीन दहानी। कपास के काश्तकारों को पानी, बीज, खाद समेत किसी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। फैसला जाली अद्वियात और बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मजीद मौसर बनाने की हिदायत। इजलास में सेटेलाइट के जरिए क्रॉप सर्वे की तजवीज। कपास की कम अज कम इमदादी कीमत 8500 रुपये मुकर्रर की गई है। पंजाब में कपास की बुआई का हदफ हासिल करना हमारा मिशन है। कपास की फसल सूबे और काश्तकारों के लिए मुआशी गेम चेंजेस साबित हो सकती है। अब आपको बताएं, शहर ओलिया की धरती पर सजा जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा किसान मेला रोही, एडकॉन और FTR के ज़रिए तमाम मेले की रौनक के एहतमाम पजीर। आखिरी रोज ज़राई कंपनियों समेत मुख्तलिफ शोबों की तरफ से स्टॉल लगाए गए। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान की खुसूसी शिरकत आमद और काश्तकारों को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी से रोशनास करवाया गया। आम के मौजू पर ज़राई कॉन्फ्रेंस हुई। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान की खुसूसी शिरकत। उनका कहना था कि पंजाब ने किसान मेले की इंतजामिया में एजाजी शील्ड भी तकसीम की है। गवर्नर पंजाब का तकरीब से खुसूसी हिताब। इस मौका पर उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे खुशी है कि आज मैं इस अहम ज़राई सेमिनार और किसान मेले में शिरकत कर रहा हूं। एक बात तयशुदा है कि अगर हमारी फसलें अच्छी होंगी, अगर हमारी फसलों की क्वालिटी अच्छी होगी, क्वांटिटी यानी कि फी एकड़ पैदावार अच्छी होगी, अगर उसकी बर्दाश्त के तरीके और उसका रेट अच्छा होगा, तो हमारा किसान खुशहाल होगा। हमारा किसान खुशहाल होगा तो पंजाब की ये लहलहाती ज़मीन या जनूबी पंजाब की ये सोना उगलती ब्रेड बास्केट वो खुशहाल होगी। अगर ज़्यादा गल्ला या अजनास उगाई जाती हैं तो उसमें सिर्फ हम अपने मुल्क में ही नहीं, पूरी दुनिया की आबादी को सर्व कर रहे होते। गंदम की बर्दाश्त, अभी उसकी कटाई बाकी थी, घरों में गंदम ख़त्म हो रही थी और रमज़ान शरीफ के अंदर हमेशा अखराजात ज़्यादा होते हैं। इस साल महंगाई का भी ज़्यादा इंसिडेंस था, तो वो अरबों रुपए की सब्सिडी जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने भरपूर मेहनत की, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म की हिदायत पे भरपूर मेहनत की। वज़ीर आज़म ने खुद जाकर मामलात को देखा और लोगों तक गंदम पहुंची, आटा पहुंचा। कपास का कितना बड़ा हिस्सा है हमारे मुल्क की मईशत में, उसमें भी आप देखें कि कपास को टारगेट अब किया जा रहा है कि हमने उसकी काश्त भी बढ़ानी है, फी एकड़ औसत पैदावार भी बढ़ानी। आपको बताएं, अवाम पर महंगाई का नया बम मार दिया गया। मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% तक का इजाफा हो गया। आम आदमी के लिए इलाज मुआवजा मजीद मुश्किल हो गया। बढ़ती महंगाई से आम आवाम की जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं। तफसीलात देखते हैं मुल्तान से शकील सुल्तान की रिपोर्ट में। महंगाई के कारीवार आम आदमी के लिए इलाज भी हो गया दुश्वार। अद्वियात की कीमतों में एक मरतबा फिर भारी इजाफा। जान बचाने वाली अद्वियात 14%, जबकि दीगर अद्वियात 20% तक महंगी कर दी गयी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शहरी कहते हैं, पहले बीमारी से मर रहे थे, अब महंगाई गरीबों को मारने लगी है। 800-700 रुपये मेरी दिहाड़ी है, तो मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, उसने मुझे तकरीबन 3500 रुपये की दवाई बना के दे दी है। तो अब मैं कहाँ से लूँ? आपको पहले भी पता है हर चीज़ इतनी हमारी पहुँच से दूर हुई पड़ी है गरीब आवाम से, तो अब हम दवाई कहाँ से लें? कौन सी चीज़ लें जो हमारे लिए बची पड़ी है? आए रोज़ हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। गरीब बंदा वो कहाँ से ले के आए इतने पैसे वो यानी कि ले सकें? ये महंगाई इतनी बढ़ रही है और नीचे कमी महसूस नहीं हो रही, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। और लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है ये
कीमतें कम और कम की जाएं, लोग भाई मरीज़ वगैरह ले सकें आराम सुकून से। मेडिकल स्टोर मालकान का कहना था कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा होता रहता है। डॉलर की कीमत का अद्वियात की कीमतों पर असर पड़ता है। ग्राहक नई कीमत सुनकर परेशान हो जाते हैं। डॉलर कम होगा तो कीमत कम होगी, और कीमत कम होनी कोई नहीं। हर टर्न पे रेट बढ़ा होता है, हर 20-15 दिन बाद नए रेट आए होते हैं, कभी 5% 10%, कोई कंट्रोल नहीं है। हुकूमत अपने कामों में लगी हुई है, पार्टियों में, और मेडिसिन का हाल बुरा होया पड़ा है। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतों को फौरी कम करने का मुतालबा किया है ताकि अवाम आसानी से इलाज मुआवजा करवा सकें। कैमरामैन एडी नवाज के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में होने वाले तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। घंटा घर से 9 नंबर चौक तक वाटर वर्क्स रोड टूट फूट का शिकार। सीवरेज मंसूबा के लिए तोड़े गए रोड को 9 माह के अरसे में भी न बनाया जा सका। टूटी फूटी रोड की वजह से इलाका मकीन और कारोबारी हजरात शदीद परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। मुल्तान शहर में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। शहर में सीवरेज मंसूबे के तहत तोड़े गए मुतादिद रोड अरसा दराज से ना बनाए जा सके। घंटा घर से 9 नंबर चौक तक वाटर वर्क्स रोड टूट फूट का शिकार। रोड खराब होने की वजह से इलाका मकीन और कारोबारी हजरात शदीद परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि सड़क को खोद कर चले गए, अब बनाने वाला कोई भी नहीं। यहाँ पर ना ये सीवरेज का निज़ाम खराब हुआ है ना, कम से कम इनको 9 माह का अरसा हो गया है, तो ना जब से कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है और कस्टमर आता ही नहीं है बिल्कुल यहाँ पर ना, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। कारोबारी अफराद का कहना था कि रोड टूट फूट का शिकार होने से कारोबार मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। इस रोड पर ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन चुका है। तो यहाँ से गुजरते वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तकलीफ़ होती है, सवारियों को भी तकलीफ़ होती है, झटके वगैरह लगते हैं। तो ये तोड़ के चले जाते हैं, बनाते नहीं है, पता नहीं कहाँ है, टैक्स वगैरह सब कुछ हर चीज़ लेते हैं। शहरियों ने जिलाई इंतजामिया से वाटर वर्क्स रोड की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। अब खबर शामिल करें हारूनाबाद से। हारूनाबाद में अंजुमन ताजिरान के ज़रिए तमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और उलमा कराम की भरपूर शिरकत। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। अंजुमन ताजिरान हारूनाबाद के ज़रिए तमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली अनारकली बाजार से शुरू होकर चौक फवारा में एहतताम पजीर हुई। सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था कि हम अपने मसला अफवाज की अजीम कुर्बानियों को इज्जत की निगाह से देखते हैं और किसी भी सियासी जमात को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि मुल्क की सलामती और सरहदों के मुहाफिजों के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करें। ताजिर बाशऊर हैं, किसी न किसी सियासी जमात से भी वाबस्ता है, पर यह हक किसी सियासी जमात को हासिल नहीं कि वो मुल्क में अनारकी फैलाए और इमलाक को नुकसान पहुंचाए। खबर शामिल करें सरगोदा से। सरगोदा में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शानदार मोटरसाइकिल रैली सियासी और समाजी शख्सियात के ज़रिए तमाम रैली इकबाल कालूनी चौक से निकाली गई। समाजी कारकुन राव फैसल अली ने क़यादत की। शहरियों की भरपूर शिरकत। शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की। रैली में राव यूसुफ, फैसल, मलिक परवेज, राना भोला, नादिर कुरैशी, उमैर असगर, राव अली सुबहान सियाल, अब्दुल्ला सिंधु समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक आर्मी के हक में लिखे बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इकबाल कालूनी चौक से शुरू होने वाली रैली शहर भर का चक्कर लगाते हुए झंग रोड शोहदा पर जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गया, जहां सिक्योरिटी पर मामूर फौजी जवानों में गुलदस्ते तकसीम किए गए और यादगार शोहदा पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। रैली शहर भर का चक्कर लगाते हुए इकबाल कालूनी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर राव फैसल अली और राव यूसुफ फैसल का कहना था कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है। शोहदा और उनकी यादगार हमारे लिए बाइस फख्र है। शरपसंद अनासी ने गुज़िश्ता दिनों अस्करी और कौमी तनसीबात को गैर मामूली नुकसान पहुंचाया, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। खबर शामिल करें खानेवाल से। खानेवाल राहे हक पार्टी की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी ने की। रैली में मौजूद शुरका का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज ज़िला खानेवाल में पाकिस्तान राय हक पार्टी के ज़ेर एहतमाम अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करते हुए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी पाक फ़ौज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम की एक बेहतरीन फ़ौज है और इस वक्त मौजूदा हालात में
पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हर्ज़ सराई की जा रही है, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ और दीगर इदारों के साथ इजहार यकजहती करते हुए पाकिस्तान के दुश्मनों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने इदारों के साथ और पाक फ़ौज के साथ मोहब्बत करता है और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत लाज़िवाल है। जो 9 मई का वाक़या है, ये मुल्क दुश्मनों का वाक़या है और सरकारी तनसीबात पे जो हमले किए हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं जो यहूदी एजेंट पाकिस्तान के अंदर दाखिल हैं, हम इंशाअल्लाह उनको निशान इबरत बना देंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या हम ये समझते हैं कि 9 मई के वाक़यात ने ये साबित कर दिया है कि इस वक्त हमारी सफ़ों के अंदर दुश्मन अनासर मौजूद हैं। हमें उनकी सरकूबी करनी है, पाक फ़ौज का साथ देना है और हम इंशाअल्लाह हर मौके पर पाक फ़ौज का साथ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पैगाम यही है कि ये आज की जो हमारी रैली है इसी सिलसिले में है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान पाकिस्तान को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो ऐसी गंदी हरकतें ना करें और पाकिस्तान और उनके इस्तेकाम के लिए हमें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, सरगोदा तैयबा कॉलेज के ज़ेर एहतमाम सालाना स्नात तकसीम सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में पंजाब भर के हकीमों ने शिरकत की। पंजाब भर के 100 हकीमों में 4 साला तिब्बी कोर्सेज मुकम्मल करने पर स्नात तकसीम की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी हकीम मोहम्मद अहमद सलमी थे और उनका कहना था कि हकीमियत का शोबा कारोबार समझ कर नहीं, इबादत समझ कर करना चाहिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।